हमारा पौधा है फूलों का राजा गुलाब। अगस्त का महीना चल रहा है। साथियों, अगस्त के महीने में भी यदि आपके गुलाब के पौधे के ऊपर ग्रोथ नहीं आ रही है, वेज शूट नहीं निकल रही है, मल्टीपल ब्रांचेस नहीं आ रही हैं, जबकि मेरे पौधे पर देखिए वेज शूट भी निकल रही है अच्छी अच्छी। इस तरीके से देखिए कलियां भी बन रही हैं और मल्टीपल ब्रांचेस भी निकल रही हैं। और देखिए पत्ते कितने कोमल कोमल भी निकल रहे हैं और यहाँ तक कि कुछ कलियां और फूल भी बनी हुई है। तो साथियों, यदि आप में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पावरफुल होममेड लिक्विड फर्टिलाइजर। तथा साथियों, आपको जो है अगस्त के महीने में गुलाब के पौधे पर की जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण केयर रूटीन, तो साथियों जिन्हें यदि आप अपना पौधे पर ऊपर इस्तेमाल करते हैं देते हैं मेरे बताए अनुसार, तो साथियों आपका पौधा हरा भरा और फूलों से फट पड़ेगा। तो साथियों, आप लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, अंत तक देखिएगा। और वीडियो आपको इंटरेस्टेड लगती हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए तथा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल नेचर ग्रीन गार्डन में स्वागत है। साथियों, गुलाब का पौधा बहुत ही सेंसिटिव पौधा है और इस विंटर सीजन में बड़े जोर शोर से खिलता है। लेकिन साथियों, बरसात के सीजन में हम इस पौधे पे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण केयर रूटीन हैं जिन्हें यदि आप अपना लेते हैं तो हमारा पौधा ग्रोथ करने लगता है और साथियों मल्टीपल ब्रांचेस तथा स्पेशल फ्रूट भी निकलने लगता है, कलियां और फूल भी बनने लगता है। तो साथियों, कुछ इस तरह से हम के मौसम में भी फूल ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इन बातों को जान लेते हैं जो कि हमें केयर रूटीन के रूप में इस पौधे के ऊपर करना है। अगस्त के महीने में केयर रूटीन नंबर 1। साथियों आपके साथियों आपको अपने गुलाब के पौधे को अपनी छत या बालकनी में या आंगन में, जहाँ भी आपके पास स्पेस है वहाँ रखिए। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बारिश का पानी आपके पौधे के गमलों में अवश्य पहुँचे। ऐसा ना हो कि आप ऐसी जगह रख दें जहां बारिश का पानी ना पहुंचे। कुछ नहीं तो बौछार के रूप में इस पौधे के गमले में बारिश का पानी जाना चाहिए, हवा भी जाना चाहिए तथा प्रकाश भी इसके ऊपर पड़ना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है क्योंकि बरसात के पानी में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है। यह पौधों के लिए जीवन अमृत का काम करता है। तो अगर ये बारिश का पानी आपके पौधे के गमलों में जाएगा तो आपका पौधा स्वस्थ ही हरा भरा और रूटीन नंबर 2। साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। जब बारिश बंद हो जाए और आपके गमले की मिट्टी सूख जाए तो आपको इस तरह से कोई भी खुरपी लेना है और फिर इसकी अच्छे ढंग से गुड़ाई कर लेना है। और इसके अंदर जो ऐसी इ- और इसके अंदर जो देखिए इस तरह से खरपतवार जम गया हो उनको भी आपको निकालते रहना है। ये खरपतवार आवश्यक रूप से इसके अंदर रहते हैं तो पोषक तत्वों को जो है अब्जॉर्ब कर लेते हैं। पौधों को नहीं मिल पाता, जिससे पौधा अच्छी ग्रोथ नहीं करता पौधों को नहीं मिल पाता जिससे पौधा अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाता है। साथियों, अगर आप अपने पौधे की इस तरीके से हफ्ते में 10 दिन में गुड़ाई करते रहेंगे तो सूर्य सूर्य का प्रकाश जो आपकी पौधों की जड़ों में पहुंचेगा, ऑक्सीजन भी इसमें पहुंचेगी। तो साथियों, पौधों की जड़ें
तो साथियों पौधों की जड़ों में जड़ तो साथियों पौधों की जड़ों में फिर से जो है रिएक्टिवेट हो जाएंगी। वे फिर से काम करना प्रारंभ कर देगी और आपका पौधा जो है हरा भरा और घना होना प्रारंभ कर देगा। केयर रूटीन नंबर 3 साथियों ये प्रूनिंग से संबंधित है। कह कहने का पर्याप्त ये है कि आपका जो पौधा है उसके ऊपर जितनी भी खराब पत्तियां हैं, रोगग्रस्त पत्तियां हैं, पीली पड़ गई हैं, उन सभी पत्तियों को आपको इस तरीके से निकाल देना है। और जितना भी पुरानी पत्तियां हैं वो आप उन सबको भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन आपको अगर ग्राफ्टेड पौधा है तो उसकी ना तो हार्ड पूलिंग करनी है ना तो दोस्तों सॉफ्ट पूलिंग करनी है। केवल आप जो है इन पत्तियों को उनको आपको हटा देना है। साथ में साथियों अगर आपका देसी प्लांट है, देसी गुलाब है तो साथियों उस पे जो कुछ थोड़ा बहुत सॉफ्ट पूलिंग कर सकते हैं। केयर रूटीन नंबर 4 साथियों ये पानी देने से संबंधित है। आपको अपने गमले के ड्रेनेज होल को जो जो है बिल्कुल चेक कर लेना है, साफ सुथरा होना चाहिए। आपका जो बरसात का पानी है के ड्रेनेज होल को जो जो है बिल्कुल चेक। मिट्टी किसी भी हालत में गीली नहीं रहनी चाहिए। साथियों आपको पानी देते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपके गमले की जब भी आपके गमले की मिट्टी ऊपर से 1.5-2 इंच तक सूख जाए तभी बरसात के मौसम में आपको अपने पौधे में पानी देना है, अन्यथा आपको पानी नहीं देना है। बरसात के मौसम में जो है मिट्टी गीली रहती है, अगर आप अपने पौधे पर पानी दे दिया तो साथियों फिर वो ओवर वाटरिंग हो जाएगी और ओवर वाटरिंग हो जाएगी तो साथियों फिर आपके पौधों की जड़ों में फंगस लग जाएगी। फंगस लग जाएगी तो साथियों हो सकता है कि आपका पौधा समाप्त हो जाए। तो इस बात का भी आप रूटीन नंबर 5 साथियों आपको इस तरह से साफ फंगिसाइड लेना है और इसको जो है 1 लीटर पानी में घोल बना करके अपने स्प्रे में भर करके अपने पौधों को हफ्ते में 10 दिन के अंदर पूर्ण रूप से नहला देना है, जिससे किसी भी प्रकार का उसके पत्तों पर या डंडे पर फंगस हो तो वह समाप्त हो जाए। साथियों अगर आपके पास ये नहीं है तो मैं आगे देसी इंसेक्टिसाइड बना करके आपको अपने पौधे पर कैसे छिड़कना है इसको बताऊंगा। हो सकता है कि रात को बारिश आ जाए तो साथियों आप शाम को अपने गमले को इस तरह से जो है पन्नी से ढक देना है, जिससे क्या होगा रात को अगर पानी आएगा तब भी आपका पौधा बचेगा और पानी नहीं भी आएगा तब भी आपका पौधा बच जाएगा। तो ये काम अगर शाम को कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो रात को पानी आने का अंदेश हो तो साथियों आपको कोई कटिंग से इस तरीके से पौधा तैयार रखा है तो इससे भी देखिए अच्छे अच्छे जो ग्रोथ स्टार्ट हो गई। आज इसकी इस समय बरसात के मौसम में रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। साथियों अब आइए हम उस खाद के बारे में जान लेते हैं जिन्हें आपको बरसात के मौसम में अपने गुलाब के पौधे पर देना है। तो साथियों आपको कुछ करना नहीं है, आपको किचन में जाना है और इस तरीके से फ्रेश चाय की पत्ती लेना है, पौधे के लिए 1 चम्मच देना है और गुड़ाई किए हुए पौधे के अंदर आपको जो है इसको 1 चम्मच इस तरीके से स्प्रिंकल कर दीजिए। करने के बाद फिर आपको जो है इस तरीके से मिला दीजिए मिट्टी के अंदर, चाय की पत्ती के अंदर। साथियों नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है और साथ में ये पौधा मिट्टी को लिए साथियों ये खाद बहुत अच्छी गुलाब के पौधे के लिए है। साथियों अब आइए हम अपने दूसरे खाद के बारे में जान लेते हैं। तो आपको जो है अपने गार्डन से ही इस तरह से एलोवेरा की पत्तियां ले लेना है और
इसके छोटे-छोटे इस तरीके से आपको पीस कर देना है। एलोवेरा की पत्तियों में साथियों जो है फ़ॉस्फ़ोरस की मात्रा बहुत अधिक होती है। और साथ में दोस्तों ये फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है और बहुत से सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे मैग्नीशियम है आपका और कैल्शियम है, ये सब चीज़ें भी इसके अंदर होती हैं। तो साथियों ये पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये कटिंग हार्मोन का भी काम करता है। पौधों की जड़ों को बहुत तेज़ी से फैलाता है और ग्रोथ में बहुत सहायता करता है। जानकारी से संतुष्ट लगते हैं और साथियों वह जानकारी आपको पसंद आती है तथा वीडियो भी अच्छी लगती है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक अवश्य करिए, अपने दोस्तों में इसे शेयर भी करिए तथा अ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली और एक और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।